कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो ये चैलेंजेस हैं, अब बाकी चीज़ें सेट असाइड, इस गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है बिफोर दे गो इनटू इलेक्शंस कि उन्होंने किस तरह से मामलात को डील करना है, किस तरह से चीज़ों को चलाना है। और मईशत और महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी फरमाया ये जा रहा है कि महंगाई में कमी की बुनियाद रख दी गई है, सियासी इस्तेहकाम भी लाएंगे, होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? अगर एवरेज होम जो है घर, उसकी इनकम को देखें और उसके मसाइल को देखें तो पूरे पाकिस्तान का वो नक्शा आपको बता देते हैं। अगर इस वक्त में एक एवरेज जो बंदा ड्राइवर है, कैमरामैन है, या एक मतलब एक नायब कासद है, या इस तरह कैटेगरी जो जो एम्प्लॉयमेंट में है, और बेशुमार लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं करोड़ों के हिसाब से, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है ही नहीं है, जो डेली वेजेस हैं। तो उनकी आप इनकम को और उनके एक्सपेंडिचर को देखें तो वो आप देखें इंतहाई मुश्किल हालात हैं। इन्फ्लेशन जिस तरह इन्होंने आप बड़ा, चुगताई साहब ने भी और शराजी साहब ने बड़ा डिटेल एनालिसिस कर दिया हर चीज़ का, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हालात ख़राब हैं। लेकिन अब ये वे फारवर्ड किया, हालात ठीक किस तरह होंगे, इसके लिए कुछ अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई पोलिटिकल लीडर जो हैं एक 5 ईयर 10 ईयर प्लान एक रखें कि जी इकानमी को हमने नहीं छेड़ना, इस तरह की कोई चीज़ अगर ये मिल के कर लें कि जी जो भी हुकूमत आए किसी भी पार्टी की, तो ये वाला जो चीज़ है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर या 22-21 करोड़ आवाम के लिए एक माशी प्लान जो है वो होना चाहिए कि इसको हम नहीं छेड़ेंगे। क्योंकि जब तक आपकी इकानमी ठीक नहीं होगी, जिस तरह शराजी साहब ने कहा है, अगर आपने 7 बिलियन देना है, 4.1 बिलियन मेरे ख्याल में अभी आपके पास रह गया है, तो इन्फ्लेशन देखें, कोई चीज़ ठीक नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल। और इसके आगे आपने वे फारवर्ड देखना है कि अब होगी किस तरह। मसाइल तो बढ़ चुके हैं और बेताशा दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं। तो इसमें एक मैच्योर पॉलिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप जिस तरह उन्होंने कहा जी अब एक ही तरफ हम लगे हुए हैं। तो इसके आगे अब अल्लाह करे इलेक्शन इंशाल्लाह होपफुली कि अब ये जो असम्बलियाँ अपनी टर्म अगस्त में पूरी करती हैं, तो इलेक्शन के बाद कोई ऐसी आए गवर्नमेंट आए या गवर्नमेंट जो जिस पे कंसेंसस हो और वो थोड़ा अरसा 5 साल चले, और एक इकोनॉमिक प्लान ऐसा हो कि जो उसको आगे भी हमारा ये नहीं कि एक गवर्नमेंट थोड़ा सा प्लान बनाती है, थोड़ा सा मुल्क किसी डिगर पे चल पड़ता है। जिस तरह 2018 में हालात थोड़े ठीक हो गए थे, ग्रोथ आ रही थी, सी पैक था, कारखाने लग रहे थे, बिजली के लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। पहले हम देखते थे कि CNG की शहर के वक्त बड़ी बड़ी लाइनें हो जाती थी, तो एक चल पड़ा था मुल्क। लेकिन अब समझ नहीं आती कि कौन सी वो चीज़ें होती हैं जो उसको नहीं दिखनी चाहती। क्या कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी, कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर चंद लोगों को, असल में इस मुल्क के अंदर जो है ना, मैं एक इस जुमले में अगर बंद करूं तो यहाँ पे जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा ना, अब तक हम यही समझते हैं बतौर वकील भी कि यहाँ पे रूल ऑफ ईगो एंड रूल ऑफ पावर है। जब तक ये रूल ऑफ ईगो रूल ऑफ पावर नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता।